नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील स्पेशल एजुकेटर में। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 ईवीएस के अध्याय 2 के वन लाइनर नोट्स। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एक, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक और अजैविक घटकों को पर्यावरण कहते हैं। 2, पर्यावरण के मुख्य घटक कितने होते हैं? पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं: प्राकृतिक, जैविक और मानव निर्मित। 3, प्राकृतिक घटकों में क्या शामिल होता है? भूमि, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और जलवायु। 4, जैविक घटकों में क्या शामिल होता है? सभी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्मजीव। 6, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। 7, जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोतों, नदी, समुद्र, झील, वर्षा को जलमंडल कहते हैं। 8, स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें पर्वत, पठार और मैदान शामिल है। 9, जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन संभव है उसे जैवमंडल कहते हैं। 10, मानव अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? पेड़ काटकर, कारखाने बनाकर और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके। 11, पर्यावरण संतुलन क्यों जरूरी है? ताकि सभी जीव जंतु और मनुष्य सही तरीके से जीवित रह सकें। 12, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। 13, ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। 14, कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों में क्या उपयोग है? पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में उपयोग करते हैं। 15, जल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? ये पीने, कृषि, उद्योग और दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है। 16, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? जब पर्यावरण में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो इसे प्रदूषण कहते हैं। 17, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों की गैसें और वनों की कटाई। 18, जल प्रदूषण कैसे होता है? नदियों और झीलों में कचरा, रसायन और गंदा पानी छोड़ने से। 19, प्रदूषण का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे बीमारियां बढ़ती हैं, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और जलवायु परिवर्तन होता है। 20, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध रह सके। 21, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग क्या होता है? पुराने उपयोगी कचरे को फिर से उपयोग में लाने की प्रक्रिया। 22, वनों की कटाई से क्या नुकसान होता है? जलवायु परिवर्तन, भूमि कटाव और जैव विविधता की हानि। 23, बढ़ती जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक संसाधनों की खपत, प्रदूषण में वृद्धि और प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना। 24, संवहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की जरूरतों को पूरा करे। 25, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब पृथ्वी का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के कारण बढ़ता है। 26, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है? बर्फ पिघलना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना और मौसम में असंतुलन। 27, जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 28, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना और जल बचाना। 29, प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? प्लास्टिक का कम उपयोग करें और कागज, कपड़े के बैग अपनाएं। 30, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? पानी और बिजली बचाएं, प्रदूषण कम करें और अधिक पौधे लगाएं। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।